चलो अब अपन लोग गुरुत्वीय त्वरण जी और सार्वत्रिक नियतांक बड़ा जी में संबंध देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो बड़ा जी मैंने बताया था ना, ये कहाँ पे आया था, गुरुत्वाकर्षण जो अपन बल पढ़े थे न्यूटन का, तो बल बराबर आया था ना F बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पे जो जी था एक नियतांक था, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक जी। और जी अभी मैंने बताया इस छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण, डिफरेंस है दोनों में, एक नियतांक है और एक त्वरण है, इनमें एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो अपन देखने वाले क्या संबंध होता है इसमें। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक नियतांक जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी बोलते हैं, संबंध। तो देखो माना पृथ्वी का द्रव्यमान, अपन ने मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा एम है, एक अपन ने पृथ्वी को एक गोला मान लिया, ठीक है, एक समान गोला मान लिया जिसका द्रव्यमान क्या है एम है, और इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या बड़ा आर है। त्रिज्या मतलब केंद्र से यहां तक की दूरी, यही होता है ना, त्रिज्या हो गई। तो अपन ने पृथ्वी को एक गोला मान लिया जिसका केंद्र मान लेते हैं ओ है, और इसका द्रव्यमान m है, और इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या r, ये यहां से यहां तक, और पृथ्वी सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m है। यहां पे एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान क्या है m है, छोटा m। ठीक है, तो अपन देखें अब पृथ्वी के कारण इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है। ठीक है, देखो पृथ्वी के नजदीक या पृथ्वी पर एक ही बात, मतलब यहां पे अपन बात करने वाले पृथ्वी थोड़ा सा, मतलब वस्तु अगर थोड़ा दूर भी है पृथ्वी सतह से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था ना आर कितना होता है 6400 किलोमीटर, आर जो होता है 6400 किलोमीटर, समझ में आया। और मीटर में करेंगे तो इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मीटर, समझ में आया। तो 10 मीटर 20 मीटर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ऊपर रहे 10 मीटर 20 मीटर, इसमें 10 20 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इतना सारी संख्या है ना। तो ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला जो अपन निकालने वाले हैं वो पृथ्वी सतह पर या पृथ्वी सतह से थोड़ा ऊंचाई पे भी वही फार्मूला लग जाता है, क्योंकि इसका इसमें 20 जोड़ने घटाने से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, लगभग इतना ही मानेंगे अपन। ठीक है, तो देखो पृथ्वी सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m है, या पृथ्वी के नजदीक अगर वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है m है, मान लेते हैं। अब देखो पृथ्वी इसको खींच रही है अपनी तरफ, बल लगा रही होगी कि नहीं, लगा रही होगी। तो पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, लगने वाला बल या गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, बल कितना बल है, F बराबर, फार्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था, G, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला G, वस्तु का दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो अब दो वस्तुएं इधर पे, एक पृथ्वी हो गई, है ना, पृथ्वी हो गई, और एक वस्तु हो गई, वस्तु का द्रव्यमान m है और पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m है। पृथ्वी को अपन एक गोला माने हैं, एक समान गोला माने, उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र एक परिभाषा होती है ना, हर वस्तु के कोई ना कोई द्रव्यमान केंद्र होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र कहां है, उसके केंद्र में। ठीक है, तो अपन पृथ्वी को एक गोला माने, उसका द्रव्यमान केंद्र कहां पे है, उसके केंद्र में, इसलिए अपन जो दूरी नापेंगे वो केंद्र से नापेंगे। तो अपन ने पृथ्वी की केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी है, r ही तो होगी, नहीं होगी, इसका केंद्र है तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या ही तो होगी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान है, दो वस्तुओं, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल हो जाएगा G, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणित वस्तु का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी का वर्ग, यही होगा। तो ये पृथ्वी के कारण वस्तु पे लगने वाला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। और अपन लोगों ने न्यूटन का वो पढ़ा है ना नियम, द्वितीय नियम, है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम या गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, गति के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम कहता है
द्वितीय नियम से नहीं, वो समीकरण है, बल बराबर जो होता है ना। द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहां पे त्वरण नहीं लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। क्या लेंगे अपन, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, पता है ना। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, m इंटू ए। तो बल हो गया F, द्रव्यमान हो गया m, गुरुत्वीय त्वरण हो गया g, ठीक है। ये मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण, अपन मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g है, ठीक है। तो इसलिए यहां से बल बराबर आ गया mg, द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो ये भी बल है, ये पृथ्वीकरण, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से, और ये गति के द्वितीय नियम से, तो दोनों बल है ना, और इसी वस्तु के तो बल हैं, दोनों बल बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों F है ना, ये भी F है ये भी F है, तो दोनों बराबर कर देंगे। mg बराबर g यम अपॉन आर स्क्वायर, छोटा m से छोटा m मर गया, तो बचा छोटा g बराबर बड़ा G बड़ा M अपॉन बड़ा R का स्क्वायर। आगे यही तो G और G में संबंध है, छोटा g बराबर बड़ा G इंटू बड़ा M अपॉन R स्क्वायर। ये और G में संबंध है। अगर अपन को पेपर में आता है एग्जाम में G और G में संबंध बताओ तो इतना निकालना पड़ेगा। यहां लिख देंगे यही G तथा G मतलब गुरुत्वीय त्वरण और G मतलब गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक में संबंध है, ठीक है। हैं? नहीं आया समझ में? एक दो बार लिखो कि प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, लिख लेना अभी। देखो अगर अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे G की वैल्यू पता है ना अपन को, कितना होता है? देखो पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर, ठीक है, पृथ्वी सतह पर बात करें तो पृथ्वी के लिए बात कर सकते हो। G की वैल्यू तो अपन को पता है, ये तो फिक्स है, और किलोग्राम मीटर है ना, ये G हो गया। R अभी बताया था 6400 किलोमीटर, लिखा भी था, मिटा दिया। 6400 किलोमीटर, ये मैंने उस दिन बताया था 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है। अगर ये सब अपन मान यहाँ पे रख दें इस फार्मूले में, ये समीकरण मान लो 3 है अपने पास, ये समीकरण 3 है, यहाँ पे रखें तो G बराबर कितना आएगा, देखो 6.67, ये समीकरण 3 से 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 और R 6.4 इंटू 6.4 का इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये अपन लोगों ने पिछली क्लास में शायद किया भी था। 1 किलोग्राम की वस्तु पे अपन ने बल निकाला था, एक पृथ्वी सतह पर रखी 1 किलोग्राम वस्तु पे द्रव्यमान, 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर बल। इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ना, ये किया भी था अपन ने, यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो कितना आया था, 6 से कितना आया था, देखो पिछली बार का ही है, इतना ही आया था। और यहाँ पे 10⁻1, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 9.7 करीब कुछ आता है सर, इतना आएगा अप्रॉक्स, और लगभग इसको 9.8। अभी यहाँ न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि त्वरण है ना, तो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, है वही बल ये।
इतना त्वरण आता है गुरुत्वीय त्वरण। तो अब अपन को आगे याद भी रखना है, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं अपन से, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, या गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होता है 9.8 लगभग। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, अपन ये आंसर याद रखेंगे, है ना। ये तो वैल्यूज है, रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, डायरेक्ट याद कर लें। ठीक है, आया समझ में? नोट कर लो इसे। देखो जो समीकरण 3 था, समीकरण 3 अपने पास क्या था, समीकरण 3 से जो था g बराबर, छोटा g बराबर बड़ा G इंटू बड़ा M बटे आर स्क्वायर, ये तो इसका सूत्र हो गया। अब पृथ्वी सतह पर इसका मान कितना है 9.8, याद करना है, याद रखना है। क्वेश्चन में अगर दिया है 10 तो 10 लेना है, नहीं दिया तो 9.8 लेना है। ठीक है, नहीं दिया तो 9.8 लेंगे, और दिया है 10 दिया है 10 ही लेना है, जो मतलब जो दिया होगा 9 पॉइंट, अगर क्वेश्चन में 9.8 ही दिया है तो 9.8 लेना है, और कुछ नहीं दिया तो 9.8 लेना है। समझ में आया? 3 तरीके से होता है, या तो वो 10 देगा, या तो 9.8 देगा, या तो कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं देगा तो फिर 9.8 ही लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जी अब इस सूत्र में देखो m क्या है, बस पृथ्वी का द्रव्यमान है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक है, या गुरुत्वीय नीतांक है, या सार्वत्रिक नीतांक। जी तो फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता। जी का मान यूनिवर्सल है, वो सार्वत्रिक है, मतलब हर जगह पे 6.67 इंटू 10⁻11 ही होता है, फिक्स है। चाहे अपन पृथ्वी पे रहे, चंद्रमा पे रहे, सूर्य पे रहे, कहीं पे भी रहो, दुनिया में कहीं भी रहो, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं भी रहो, जी की वैल्यू फिक्स है। एम क्या है, अभी अपन ने पृथ्वी के लिए निकाला था, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। इसको अपन चंद्रमा के लिए भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान, यहाँ चंद्रमा की त्रिज्या आ जाएगी। तो अगर अपन इस सूत्र को ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो इसमें दो चीजें हैं, ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या। वस्तु का द्रव्यमान है क्या इधर, नहीं है। अपन ने देखा था एम से एम कट गया था भाई, यहाँ छोटा एम था, यहाँ छोटा एम, दोनों कट गए थे। मतलब वस्तु बड़ी हो चाहे छोटी हो भाई, अगर अपन ने काट दिया था एम जी, और यहाँ पे था जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे काट दिया था। 1 किलोग्राम की वस्तु होती तो इधर 1 लिखते, इधर 1 लिखते, 1 से 1 कट जाता। 2 लिखते तो 2 कट जाता। तो चाहे वस्तु 10 किलोग्राम की हो, चाहे 20 किलोग्राम की, चाहे 100 किलो, चाहे 1000 की हो, त्वरण का मान 9.8 ही होता है। अगर किसी वस्तु को अपन छोड़ दें, कहीं से छोड़े, ऊंचाई से, किसी हाइट पे, वही मैं बोल रहा था, अगर हम वस्तु को छोड़ेंगे किसी ऊंचाई से, सेम चाहे कागज छोड़ो चाहे पत्थर, सब पे बल कितना लगेगा, मतलब 9.8 ही लगेगा, मतलब त्वरण, उसमें त्वरण 9.8 ही आएगा। और नीचे जब पहुंचेगी वो, तो नीचे पहुंचते समय दोनों का वेग बराबर होगा, और दोनों पहुंचते समय मतलब एक साथ जमीन पे पहुंचेंगी, क्योंकि सब में त्वरण क्या रहेगा 9.8 ही रहेगा। तो 3 चीजें हैं इसमें, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब ग्रह का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा गुरुत्वीय त्वरण उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही? त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी गुरुत्वीय त्वरण उतना कम होगा। कुल मिला के 3 चीजों पर डिपेंड करता है, 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जी को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, ये वैसे बोले तो 2 ही हैं, और छोटे जी का तो कोई, छोटे एम का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो अपन बोलेंगे 3 पॉइंट अपन लिखेंगे इधर पे कि जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब छोटे एम, वस्तु के द्रव्यमान छोटे एम पर निर्भर नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, ग्रह के द्रव्यमान पर। दूसरा जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के, अपन ग्रह लिख लेते हैं, ठीक है, ग्रह के द्रव्यमान बड़े एम पर निर्भर करता है, ठीक है। और जी का मान ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है।
ग्रह की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। तीन चीजें हो गई ये फैक्टर। हाँ, निर्भर नहीं करता। ठीक है, देखो इधर नोट कर लेना। अब इसमें क्या होता है, देखो चंद्रमा की जो त्रिज्या है लगभग, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁶। और जो चंद्रमा की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है 1.74 इंटू 10⁶, है ना। पृथ्वी की कितनी है, पृथ्वी की जो है त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या अगर बात करें तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और जो चंद्रमा की है, मतलब चंद्रमा तो छोटा है, चंद्रमा की जो त्रिज्या है मून, चंद्रमा की बात करें तो कितना बोला 1.74 करीब है, इतनी कम है, उससे कम है ना, 6 लगभग। ठीक है, तो ये तो वहां पे जो ग्रेविटी है, त्रिज्या तो कम है ना, तो ग्रेविटी भी कम है क्योंकि उसका मास कम। देखो त्रिज्या से मास भी तो उसका, द्रव्यमान भी तो बहुत कम होता है चंद्रमा का 7.34 इंटू 10⁻24 होता है द्रव्यमान। पृथ्वी का कितना है, इसका है 7.34। चंद्रमा का जो मास है द्रव्यमान इंटू 10 की पावर कितना 22 करीब है, और अपना कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24, मतलब अपना 100 गुना ज्यादा है। उसमें देखो 24 है, यहाँ पे 22 है, 100 गुना ज्यादा भारी है पृथ्वी, मतलब 100 चंद्रमा बराबर एक पृथ्वी, है ना, इतने। तो ऐसा है, तो केजी अगर ये सब मान अपन रखते हैं, ये सब रखेंगे और यहाँ पे जी की वैल्यू निकालेंगे, तो जो चंद्रमा पे जो आता है जी, लगभग पृथ्वी का जो वो है जी, उसका क्या है 6वां भाग है, बहुत कम होता है जी का मान चंद्रमा पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो अपन को, तो चंद्रमा पे अपन ऐसा याद रखेंगे, चंद्रमा पे सब मान अगर रखते हैं ना अपन, चंद्रमा पे जो मान आता है जी का कितना आता है, वो अर्थ पे 1/6 आता है। चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का 6वां भाग है। कितना है, मतलब 6वां भाग है, मतलब पृथ्वी पे कितना है, पृथ्वी पे होता है 9.8, तो वहां पे कितना होगा, इसमें डिवाइड करेंगे अगर 1 पॉइंट, यहाँ पे 9.8 है ना, पृथ्वी पे कितना है 9.8, तो वहां पे कितना जाएगा देखो, लगभग 6 कम 6 बचा 3, 6 छंग 36 बचा 2 है ना, इतना कुछ होता है। अपन ने वो भी एग्जैक्ट नहीं लिया है ये भी, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नहीं है, अपन 9.77 था कि नहीं, अपन ने 9.8 माना है, ये वैल्यू इतनी, मतलब इतना होता है करीब। ठीक है, तो चंद्रमा पे जो जी का मान है वो कम होता है ना, पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग होता है। तो अगर 1/9 पॉइंट है तो वहाँ पे 1.6 करीब होता है, वैसे 1.67 होता है। ठीक है, चंद्रमा पे तो ये ऐसे मान है, बहुत कम होता है वहाँ पे अपन जाएंगे ना तो अपन उड़ेंगे, भारहीनता की स्थिति होती है, मतलब अपन हल्के पैर ऐसे उड़ोगे क्योंकि ग्रेविटी कम है, खींचता कम है,
तो इसलिए वहाँ स्प्रिंग जैसे उछटोगे, पैर रखोगे यहाँ तो उछट जाओगे, ऐसे बार बार स्प्रिंग जैसे चलोगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, नोट करो। चलो अब देखो जी और जी में, जी तथा जी में अंतर। अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण और बड़ा जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो एक तरफ मैं जी लिख रहा हूँ, इस तरफ जी। क्वेश्चन आता है जी और जी में अंतर लिखो, मतलब गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक नियतांक में अंतर। तो बहुत सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, पहला अंतर क्या लिख सकते हैं, ये गुरुत्वीय त्वरण है, यही है ना। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है। ये तो अपन लिख दें यह गुरुत्वीय त्वरण है ना, या हम बोले हाँ यह गुरुत्वीय त्वरण है, यह त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है जी। और ये क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। या हम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे गुरुत्वीय, ये तो लिखा ही रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण लिखा रहेगा, तो ऐसा उचित नहीं रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिखेंगे, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण की जो मैंने परिभाषा लिखाई है ना, वो यहाँ पे लिख देना परिभाषा, और यहाँ ये लिख देना यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, नीचे गिरती वस्तु के वेग में नीचे गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसे पर बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। लिख लोगे, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, परिभाषा लिख लेने जाए, क्योंकि यहाँ लिखा रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, तो अपन लिख देंगे गुरुत्वीय त्वरण, तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा लिखने में। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिख देना, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है, वो सही रहेगा। और इसको लिख देना यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दूसरा देखो, अंतर तो बहुत सारे लिख सकते, ये सदिश राशि है ना, यह क्या है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, ठीक है। यहां देखो गुरुत्वीय त्वरण ही लिखो, ये गुरुत्वीय त्वरण, और यहां पे लिख दे अपन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। यह सदिश राशि, और ये इसमें क्या लिखेंगे, यह अदिश है, क्योंकि एक संख्या होता है, संख्यात्मक मान होता है ना, यह सदिश है तो यह अदिश है, अदिश राशि है, यह सदिश राशि है ना। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, लिखना हो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतने बस लिख देना, यह सदिश राशि, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे पता है, इसे मैंने वहां छोटा जी हटा दिया, इसे छोटे जी से प्रदर्शित करते हैं, तो एक पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को अपन बड़े जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बड़े जी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ये अंतर हो जाएगा, है ना। और लिख सकते हो, देखो इसका मात्रक कितना होता है, अभी बताया था, इसका मात्रक जी है ना, जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है, हाँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन हाँ, किलोग्राम की पावर -2, या बटे में लिख सकते हैं, बटे, है ना, ऐसा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर 2। इसका मान और लिख सकते हो अंतर, इसका मान पृथ्वी सतह पर, ऐसा लिख सकते हो, इसका मान पृथ्वी सतह पर कितना होता है, सतह पर लगभग कितना होता है, लगभग 9.8 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। और इसका मान तो पता ही है, इसका मान कितना होता है, ये तो फिक्स है, g बराबर 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर माइनस 2। और डिफरेंस क्या है, g का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, जैसे चंद्रमा पे अलग होता है, अभी बता रहे चंद्रमा पे कम है, 1/6 हो जाता है। अलग अलग स्थानों पर g का मान अलग अलग होता है, लेकिन g का मान बड़ा G कभी नहीं बदलता। क्या लिखेंगे यहां पे लास्ट पॉइंट है ना, g का मान अलग अलग स्थानों पर या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। इसका मान कहीं नहीं बदलता, है ना। ये लिखेंगे अपन, यह इसका मान हर स्थान पर नियत रहता है, या अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग नहीं होता, ऐसा लिख सकते हैं। बस तुम लोग यही लिखो, इसका मान हर मतलब नियत होता है, इसका मान नियत होता है, हर स्थान पर नियत होता है, या स्थान के साथ इसका मान नहीं बदलता। अपनी भाषा में लिख सकते हो। इतने सारे डिफरेंस मैंने लिखा दिए, तुम्हारी बुक में लिखा है 2 अंतर लिखो, तो 2 अंतर जो तुमको लिखना हो। जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात तो परिभाषा लिख दो, है ना, लिख सकते हो, अदिश सदिश, ये इसका मात्रक आत्रक भी लिख सकते हो। जितने पॉइंट याद रहे लिख देना। ठीक है, इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, ये जी और जी में क्या हो गए, अंतर। छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण है, बड़ा जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट पूछते हो लोग, लिख लिए ये। देखो जी में मैं बताना भूल गया था थोड़ा सा, इसको मैं बता देता हूं अभी, कि जो जी होता है, मैंने बताया ना कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, अपने पृथ्वी पर भी एक जैसा नहीं है। जो छोटा जी होता है, बड़ा जी बड़ा एम अपॉन आर स्क्वायर। पता है पृथ्वी अपनी गोला नहीं है, अपन ने कैलकुलेशन के लिए गोला माना था, पृथ्वी ऐसी है, परवलयाकार है, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, परवलयाकार नहीं, ऐसी है। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, ग्लोब तुम लोग पढ़ते हो, इसको कौन सी रेखा बोलते हो, इसे कर्क रेखा या विषुवत रेखा बोलते हो। विषुवत सही लिखा है, विषुवत रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, तो ये अक्षांश देशांश पढ़ते हो ना, देशांतर बोलते हैं ना, ऐसी जगह है। चलो, तो ये भूमध्य रेखा और ये बोलते हैं ध्रुव। चलो यहाँ पे ध्रुव होंगे ना, ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है ये। तो क्या होता है, देखो ये वाली त्रिज्या बड़ी है, बड़ी है कि नहीं, बड़ी है भाई, मतलब ये भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या है ना, और ये वो, ठीक है। इसको देखो, इसको पोल बोलते हैं, पोल, ध्रुव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, पोल, ध्रुव। तो देखो ध्रुवों पे त्रिज्या कम है कि नहीं, ये वाली दूरी कम है ना, इसका व्यास कम है तो त्रिज्या भी तो कम होगी, और ये विषुवत रेखा बड़ी है तो इसकी त्रिज्या भी तो ज्यादा होगी। तो अगर बात करें इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर, जी एम अपॉन आर ई, और पोल पे बात करें ध्रुवों पर, जी एम अपॉन आर पी। अच्छा, तो कौन बड़ा है, जी ई बड़ा है कि जी पी बड़ा है,
देखो आर कहाँ है, बटे में है ना, आर बटे में है, आर बटे में है। अगर बटे वाली संख्या बड़ा होगी तो आंसर कम आता है। ऊपर वाली संख्या तो बराबर है ना, और नीचे वाली संख्या अलग अलग है ना, और नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी होगी आंसर उतना कम आएगा। भाई अगर 100 में 1 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, और 100 में अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, कम आएगा ना आंसर। ऊपर वाली संख्या तो बराबर है, लेकिन नीचे वाली संख्या छोटी होगी तो आंसर बड़ा आएगा, और नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो आंसर छोटा आएगा। तो कौन बड़ा है, आर पी बड़ा है कि आर ई बड़ा है? आर ई बड़ा है, मतलब तो जी ई का मान कम आएगा, क्योंकि आर ई बड़ा है आर पी से, इसलिए जी ई छोटा होगा जी पी से। ये क्वेश्चन दिया है अपनी बुक में कि एक व्यक्ति है, एक दोस्त था, एक लड़के का दोस्त था, वो कहाँ पे था पता है? पोल पे था, ध्रुव पर था। उसको उसने फ़ोन लगाया कि वहाँ से सोना खरीद के लाना। ये कहाँ मिलेगा? भार वाले में। सोना खरीद के लाया उसने, सोना खरीद के लाया, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा। सोना खरीद के लाया उसने, बोला लेके आया, और वो कहाँ पे आया? भूमध्य रेखा पे उसको मिला। मतलब जितना वो लाया था क्या उतना ही रहेगा? उसका घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जी घट जाता है। अभी मैं आगे बताऊँगा, भार कम हो जाता है, जी कम हो जाएगा तो भार भी कम हो जाता है। तो अगर वो 10 किलो लाएगा, 10 किलो तो नहीं लाएगा सोना, 10 ग्राम लाएगा, तो अगर वो उसको बोलेगा कि ये 10 ग्राम यहाँ पे तौलेगा तो कम आएगा उसको, और वो समझेगा तो उसने चोरी किया है, तूने मतलब गायब कर दिया कुछ सोना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो इसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण। अभी बताऊंगा, जब भार वाला पढ़ाऊंगा ना, वहाँ एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया है, बताऊंगा। तो इसलिए ऐसा होता है। तो क्वेश्चन अभी तो इतना ही समझो कि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे कम होता है विषुवत रेखा पे, क्योंकि विषुवत रेखा की त्रिज्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जी का मान कम होता है। समझ गए? नोट कर लो, आगे बताऊंगा, ठीक है, भार वाले में।